Find equation of circle passes to the points 2 comma minus 3, 4 comma 1 and minus 2 comma 9.
Anything else? और किसी को कुछ मिला? क्या कितना टाइम लग रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए?
और यही आंसर आ रहा है। सर फर्स्ट वाला इक्वेशन ही आ रहा है। सपोज दिस इज द राइट आंसर, तो 2 -3 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 -3 लाइज ऑन द सर्कल। डाल के एक बार देखो, 4 + 9 13 + 120 कितना हो गया? 133 -14y, ये आ गया -143। LHS is not equal to RHS। इसमें भी आप चेक कर सकते हो। So there are several methods to find out equation of circles passes to 3 points। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा, आपका सर्कल पास करेगा ही करेगा। तो फर्स्ट मेथड, let equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। आप एक एक पॉइंट को यूज करो। 2, -3 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। So you will get 4 + 9 13 4g minus 6f plus c is equal to -13। ये एक इक्वेशन। 4, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। 4, 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो 8g plus 2f plus c is equal to -17। -2, 9 भी सेटिस्फाई होगा। -2 कितना आएगा? 4g, -4g -2, 9 9 डालेंगे तो 18f plus c is equal to 85 -85।
सो 3 इक्वेशन 3 अननोन। ओके, तो सिंप्लीफाई कर दो। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ, सो दैट सी एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल गेट 8g minus 4g, 4g 2f plus 8f is equal to 17 minus 17 plus 13 minus 4। तो आप 4 में डिवाइड कर दोगे तो यू गेट g plus 2f is equal to minus 2। सिमिलरली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दो, तो यू गेट 12g minus 16f, c कैंसिल्ड, 17 माइनस प्लस 85 होगा, माइनस 17 प्लस 85 कितना हुआ? 68 है ना। अगेन डिवाइड बाय 4, देन यू विल गेट 3g minus 4f is equal to 17। ओके, तो इसको 3 मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 4 को, नहीं तो हम मैट्रिक्स मेथड भी डाल सकते हैं। आपका g कांस्टेंट इसमें रहा 1 2 2 3 माइनस ये कितना 4f होगा ना, -4 माइनस 17, तो g कितना हो जाएगा? -34 प्लस 8 26 है ना, अपॉन -4 माइनस 6 -10। सर G3 आ रहा है। G3 आ रहा है, हाँ 3 तो आना चाहिए। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या? GF से +2 होगा, 3 -4 -17। सर वो G+2F माइनस इक्वल टू -1 होगा। हम्म 4 है डिवाइड किया ना, तो ये +1 होगा। अभी ये 30 हो जाएगा, -30 तो आपको मिला 3 बराबर। अब f क्या हो जाएगा? डाल दो 3 का वैल्यू इधर भी डाल दो, तो 3 डालेंगे तो -4, तो f हो जाएगा -2। अब इधर कहीं पे डाल दो, मतलब GFC का वैल्यू, G एंड F का वैल्यू, ये हो गया 12, ये भी +12, तो C का वैल्यू कितना हो गया? 24 होगा तो 11 है? नहीं सॉरी 37, C तो -37। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 4y प्लस c तो माइनस 37 equal to 0. Right? Second method. Second method क्या होगा? Let center the h comma k. This is the center. Let us take point A, B, C. ये आपका h comma k center. तो आपका OA distance is equal to OB distance equal to OC distance होगा because of circle. तो OA distance is equal to OB distance equal to OC distance. तो आपको h and k चाहिए, ठीक है ना? तो OA is equal to OB कंसिडर करो. तो OA square is equal to OB square. What is the OA square? H minus 2 whole square plus k plus 3 whole square is equal to h minus 4 whole square plus k minus 1 square. तो दोनों साइड में h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रेस्ट माइनस 2h हियर माइनस 8h. तो you'll get सॉरी माइनस 4 माइनस 8 तो 4h होगा. मैंने लेफ्ट साइड ले लिया प्लस 6k दिस साइड माइनस 2k प्लस 8k बाकी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13 दिस साइड 17 तो 4 होगा. Implies h plus k is h plus 2k is equal to 1. Similarly OB OC ले सकते हो, OA OC भी ले सकते हो. OA square equal to OC square implies h minus 2 whole square plus k plus 3 whole square is equal to h plus 2 whole square plus k minus 9 whole square implies once again h square and k square cancel होगा minus 4h here plus 4h 8h मैंने राइट साइड ले लिया minus 18k this side plus 6 तो minus 24k and बाकी 9 13 this side 81 85 minus 13 कितना होगा 72. Implies आप 4 में डिवाइड कर सकते हो नहीं 8 में 8 डिवाइड होगा तो h माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0. और आपका क्वेश्चन था h प्लस मतलब फर्स्ट इक्वेशन h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 था तो माइनस कर दो तो कितना आएगा माइनस 5k प्लस 10 इक्वल टू 0. प्लस k हो जाएगा 2. k का वैल्यू 2 मिल गया तो डाल दो 4. h हो जाएगा कितना माइनस 3. h एंड k मिल गया मतलब सेंटर मिल गया. ठीक है तो कोई एक डिस्टेंस निकालो -3,2 मिल गया सेंटर. कोई भी एक डिस्टेंस निकालो. ये डिस्टेंस कितना होगा
वो है डिस्टेंस -3 -2 होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 50, ठीक है ना, √50। तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर implies x plus 3 whole square plus y minus 2 whole square is equal to r square मतलब 50. So we will get x square plus y square plus 6x minus 4y minus 37 equal to 0. मिला? Yes, sir. थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में ये कर रहा हूँ कि कोई भी दो पॉइंट को आप एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करो। यू गॉट माय पॉइंट? कि नहीं? आपका सपोज ये पॉइंट ए बी सी, कोई भी दो पॉइंट आपको जो अच्छा लग रहा है, दो पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, तो कौन सा दो पॉइंट रखना चाहोगे? ए और बी रख दो। ए बी रख दो। समझा? तो टेकिंग ए बी आज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर में क्या क्या एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये जो दो सर्कल एंड दिस स्ट्रेट लाइन एक फैमिली पर आ जाएगा, ठीक है। आपका थर्ड सर्कल, नॉट थर्ड सर्कल मतलब सेकंड सर्कल, रेड सर्कल, ब्लैक सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, ये तीनों में फैमिली का रिलेशन रहेगा। स्ट्रेट लाइन में कैसे हम किए थे, अच्छा दो पॉइंट दे के कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, Infinite. इनफिनिट नंबर ऑफ, यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स। ये सब एक फैमिली पर आ जाएंगे, ठीक है। बताता हूँ इसका फैमिली ऑफ सर्कल्स बताता हूँ। ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में भी और एक सर्कल पास करेगा, ठीक है।
नाउ ये जो तीनों सर्कल मिले ना, these three circles are family of circles. Suppose ये S1 given, ये लेटेस्ट टेक S1 इक्वल टू 0, ये आपका S2 इक्वल टू 0, ये आपका S3 इक्वल टू 0. ये दो गिवन, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन. तो कहीं ना कहीं रेड सर्कल दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट. S1 को सेटिस्फाई करेगा, S2 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो S3 का इक्वेशन क्या होगा? एक सर्कल के साथ दूसरे सर्कल को आप कैसे कंबाइन करोगे, यू विल गेट अनदर सर्कल का इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन में ऐसे किए थे ना, ये L1 गिवन, L2 गिवन, हाउ टू फाइंड आउट L3. कैसे था? These are called family of lines. कैसे था? L1 given, L2 given, how to find out L3. क्या किए थे? क्या किए थे? मल्टीप्लाई किए थे दोनों को. मल्टीप्लाई कर किए थे. सर L1 प्लस लैम्डा L2 क्या? L1 प्लस लैम्डा L2 मल्टीप्लाई करने से कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा? हाँ, थर्ड वन भी स्ट्रेट लाइन ना. ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरे स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर दोगे, थर्ड वन कैसे स्ट्रेट लाइन होगा? वो तो पैरेलल लाइन से हो जाएगा. तो L3 कहीं ना कहीं L1 एंड L2 को तो सेटिस्फाई कर रहा है. तो आपको L1 L2 का कॉम्बिनेशन में L3 बनेगा. हाउ टू गेट योर L3 यूजिंग L1 एंड L2. तो एक लाइन के साथ दूसरे लाइन को कैसे कंबाइन करोगे सो दैट यू विल गेट अनदर स्ट्रेट लाइन. L1 प्लस लैम्डा L2 है. L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 सो दैट आपका x टर्म रहेगा, y टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा. आप ये सब कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो नहीं होगा. अब मुझे बताओ सर्कल के साथ एक सर्कल को क्या करोगे? मुझे S3 कहीं ना कहीं S1 एंड S2 को सेटिस्फाई करेगा एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो S1 एंड S2 को इन्वॉल्व करके मुझे S3 निकालना पड़ेगा. S1 के साथ S2 क्या करोगे? विल गेट अनदर सर्कल का इक्वेशन. हाउ टू कंबाइन S1 with S2 so that you will get another circle equation. एक सर्कल इक्वेशन सपोज दिया गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0. अनदर सर्कल इक्वेशन दिया गया x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0. ये दोनों को आप कैसे कंबाइन करोगे, आपको और एक सर्कल का इक्वेशन मिलेगा. सर कोई एक इक्वेशन को दूसरे कांस्टेंट से ऐड करके उन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई होना चाहिए उसी इक्वेशन को. वो तो ठीक है. तो S3 ऑलवेज आपको मिलेगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2. आपको हमेशा सर्कल का इक्वेशन देगा ना. यस. ये दोनों को ऐड करोगे सर्कल इक्वेशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इफ यू एडेड दिस टू will you get another circle equation or not? Yes, sir. क्योंकि आपका सर्कल इक्वेशन कैसे पता चलता है? कोई एक्स वाई टर्म नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए. ये दोनों को इफ यू एडेड दिस टू तो आपको एक सर्कल का इक्वेशन दे रहा है. आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर आ जाएगा, नो एक्स वाई टर्म. तो आपका फॉर्मेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अदरवाइज यू विल गेट
ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल 0, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। a x square एंड y square का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मिला? अच्छा, सपोज इसमें मैंने 10 मल्टीप्लाई करके ये दोनों का सम ले लिया, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। यस सर मिलेगा। Yes, sir. -10 करके ऐड करेंगे, मिलेगा। Yes, sir. अच्छा, s1 माइनस s2 करेंगे, नहीं सर, फिर वो नहीं एक सर, पैस पे चला जाएगा ना, वो टाइम पर क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन। ये आपको देता है स्ट्रेट लाइन। whenever you have to take s1 minus s2 you'll get straight line, बट दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? x square एंड y square का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, otherwise you will not get a straight line. You got my point? यस Yes, सपोज मैंने s2 को ऐसे लिख दिया, 2x square plus 2a square minus 8x plus 6y minus 22 equal 0, तो भी आप मना नहीं कर पाओगे ना, this one also circle, बट एक केस में अभी s1 minus s2 करोगे, you will get straight, you will not get straight line, you will get another circle, ठीक है। बट whenever x square plus y square दोनों में होगा एंड s1 minus s2 करोगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा? वो जो स्ट्रेट लाइन होगा, कैसे स्ट्रेट लाइन होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर। इंटरसेक्शन पे जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ सर। यस S1 को सेटिस्फाई करेगा, S2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, दैट इज S1 minus S2 equal to 0, बराबर। ये जो सर्कल होता है दैट इज S1 plus lambda times of S2 equal to 0. You got my point? Yes. यस सर। ठीक है, तो बिफोर दैट आप फैमिली ऑफ सर्कल्स ये कर सकते हो, you can note down family of circles. सर्कल्स पासेस थ्रू अब फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट में पास करेगा कि 2 पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। एक ये वाला को हटा दो। Circles passes through intersection points between two circles are called family of circles. That one you can give. This is your example. So if S1 and S2 given, equation of circle
then S3 is equal to S1 plus lambda times of S2. Okay, equal to 0, where lambda is not equal to -1. बट यहाँ पे मैंने S1 एंड S2 को कैसे फॉर्मेट में रखा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्मेट में रखा। एंड S2 को रखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, इसका कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन रहेगा कि लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन -1। -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ होगा। -1 होगा तो क्या होगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन। ओके, इफ lambda equal to -1, then S1 minus S2 equal to 0, where straight line passing through their intersection point. ठीक है, so that case you will get this one. ये आपका S1 इक्वल 0, ये आपका S2 इक्वल 0, ये आपका ओके। तो if S1 equal to 0 and S2 equal to 0 given, then L is equal to what? S1 minus S2. S1 minus S2 equal to 0. Suppose S1 and L given, how to find out S2? If S1 and L equal to 0 given, then S2 क्या होगा? S1 plus L. S1 plus L? नहीं, that time S2 होगा S1 plus lambda times of L, क्योंकि S1 minus S2 करेंगे, बिकॉज ऑफ हम 0 कर रहे हैं, तो L का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड को मैं 0 कर रहा हूँ, तो जो मल्टीप्लिकेशन, कॉमन मल्टीप्लिकेशन कुछ रहेगा वो आप डिवाइड कर सकते हो। बट S2 आपको निकालना पड़ेगा, दैट टाइम यू विल गेट S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L। L के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L, where lambda belongs to what? Any रियल नंबर। और कुछ कंडीशन रहेगा क्या? लैम्डा 0 हो सकता है, 0 होगा तो क्या होगा? दोनों स्ट्रेट लाइन, सॉरी दोनों सर्कल एक ही सर्कल बन जाएगा, S2 इज इक्वल टू S1 हो जाएगा। ठीक है, S2 इक्वल टू S1 होगा तो क्या होगा? आपका लाइन इनफैक्ट बनेगा नहीं, तो माइनस में 0 कर देता हूँ।
on that case will not get line, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर लाइन कैसे मिलेगा? समझा कि नहीं? Yes. Yes, sir, समझा. इसको मैं वो मेथड को यूज कर रहा हूँ. तो थर्ड मेथड क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, मैंने रखा टेकिंग AB as diameter, draw a circle. ठीक है, तो S1, ये S1 में ले रहा हूँ, तो S1 क्या हो जाएगा? Equation of circle whose diameters, end point of diameters are 4, 1 and 2, -3. क्या होगा? Equation of circle whose end points of diameter are x1, y1 and x2, y2. X minus x1 into x minus x2 plus X y minus minus x1 into x minus x2 plus y y minus minus y1 into plus y minus y2. बराबर? So you'll get x square plus y square minus 6x plus 2y, ये plus 8 minus 3 plus 5 equal to 0. वो ये AB स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हितांश पहले था इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. ओके, क्या होगा? 2 पॉइंट यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. क्या होगा? -1 y minus y1 is equal to slope. स्लोप कितना होगा? 1 minus of -3, 4 by 2 आ जाएगा ना, into x minus 4, right? That implies आपका L का इक्वेशन क्या हुआ? 2x minus y minus 7 equal to 0. अब रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो सर्कल क्या होगा? S क्या हो जाएगा?
S1 plus lambda L. S is equal to S1 plus lambda L equal to 0. Okay. That implies S आपका होगा S1 आपके पास था x square plus y square minus 6x plus 2y plus 5 plus lambda times of L हो गया 2x minus y plus 7 equal to 0. No, minus 7 equal to 0. How to get your lambda value कैसे निकालोगे? माइनस 2,9 डाल दें 2,9 minus 2,9 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि जो थर्ड ये सर्कल रेड सर्कल जो आ रहा है ना वो उसमें -2,9 है तो -2,9 इसमें सेटिस्फाई करेगा यूज -2,9 इन इक्वेशन तो कितना मिलेगा 85 माइनस प्लस 12 2i 18 प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -4 -9 -13 20 बराबर इक्वल 0 ये कितना हो गया 90 ये 30 और 120 तो लैम्डा इक्वल टू -6 राइट तो -20 आएगा ना लैम्डा का? हाँ सर -20 लैम्डा होगा। तो ये +6 होगा अब लैम्डा की जगह +6 डाल दो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मैंने लैम्डा की जगह 6 डाला -6x प्लस 12x प्लस 6x प्लस 2y माइनस 6y माइनस 4y प्लस 5 माइनस 42 माइनस 37 इक्वल 0 वही आया था यस सर। ठीक है वन मोर मेथड कौन सा मेथड फोर्थ मेथड ना equation of circle passes through points x1 y1 x2 y2 x3 y3 is x square plus y square minus x1 square minus y1 square x comma x minus x1 y minus y1 x2 square plus y2 square minus x1 square minus y1 square x2 minus x1 y2 minus y1 x3 square plus y3 square minus
x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ये 0 होगा। ठीक है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, फिक्स पॉइंट, गिवन पॉइंट, तो ये सब नंबर में हो जाएगा। So, ठीक है ना, ये सेकंड रो एंड थर्ड रो नंबर में होगा, फर्स्ट रो में वेरिएबल रहेगा x एंड y। तो आंसर चेक करो, मैंने पॉइंट क्या दिया था, क्या क्या पॉइंट दिया था, 2, -3 4, 1 -2, 9, 2, -3 4, 1 -2, 9, ये था ना। ठीक है, जो आपको इजी पॉइंट लग रहा है उसको आप x1 y1 मान लो। कौन सा इजी पॉइंट लग रहा है, ये तीनों में जो छोटा पॉइंट रहेगा उसको x1 y1, मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ। तो आपका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर 13, देन x माइनस x1 y माइनस y1, देन ए यूज होगा बट 2 के साथ 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 17 माइनस 13 4, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस ऑफ -3, ओके, एंड देन थर्ड वन यूज करेंगे, ये 85 माइनस 13 72, देन -2 -2 -4 9 माइनस ऑफ -3 12 इक्वल टू 0। अच्छा, और एक प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट में, you can take a fixed value common either from a row or from a column। कोई रो और कॉलम में कोई फिक्स वैल्यू कॉमन आ रहा है, यू कैन टेक आउटसाइड। ठीक है, तो 4 2 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 2. 2, so you can take 2 outside। 72 -4 -12 -4 and 12, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4. 4 भी आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो चाहो तो मैं इधर से 2 कॉमन ले सकता हूँ और इधर से 4 कॉमन ले सकता हूँ, बट 0 के साथ है तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, ये 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका हो गया 18 -1 3, समझा। सो दैट आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 13 इंटू इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 plus 2. 3 + 2 5, राइट, माइनस x माइनस 2 इंटू ये आपका 6 माइनस Minus 30. Minus 2. माइनस 36, तो 30 हो गया ना, तो Minus- -30, राइट, प्लस y प्लस 3 इंटू -2 माइनस -20 Minus 20. -20 इक्वल 0। चाहो तो डिवाइड बाई 5 कर दो, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई मैंने 5 किया तो इधर -6 बचा, तो माइनस माइनस प्लस 6x हुआ। ठीक है, इधर रहा -4 तो -4y, इधर रहा -13, ये था -6, माइनस माइनस माइनस, ये -13 था, ये हुआ -12 और ये था
4 into 3 give it 12 कितना हुआ मिल गया वही आंसर समझा Yes. कि नहीं और एक स्टेप बना दो इसमें -5 गया था तो +5 नहीं 6 बार डन सर आप वो एक बार डिटर्मिनेंट फॉर्म दिखा सकते हैं? दिखा रहा हूँ सो मैंने 4 मेथड बताया आप एक एक करके चेक कर लो और कुछ डाउट है तो बताओ इसमें एक रखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉरी सर्कल इसमें GFC अननोन था ओके तो तीनों पॉइंट यूज किया तो 3 डिफरेंट इक्वेशन मिला तो तीनों को यूज करके यू कैन फाइंड आउट GFC तो ये मिला सेकंड मेथड मैंने क्या कि सेंटर मैंने मान लिया कि लेटेस्ट तक h के देन OA डिस्टेंस इक्वल टू OB डिस्टेंस इक्वल टू OC डिस्टेंस OA इक्वल टू OB रखा OB इक्वल टू OC रखा कि OA इक्वल टू OC रखा देन h एंड k मिल जाएगा सेंटर मिल गया रेडियस मिल गया यू विल गेट योर सर्कल थर्ड मेथड मैंने यूज किया फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज किया इसमें मैंने यूज किया L इज इक्वल टू कोई भी 2 पॉइंट को आप एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ वही 2 पॉइंट को यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बनाओ तो थर्ड जो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L ओके लैम्डा टू फाइंड आउट लैम्डा आप थर्ड पॉइंट को यूज करोगे विल गेट सर्कल फोर्थ का मेथड हो गया डिटरमिनेंट मेथड दिस इज द फॉर्मूला x² + y² - x1² - yn² आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो कोई भी तीनों जो पॉइंट्स दिया गया तो जो इजी पॉइंट लगेगा उसको 1 मानो सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ऐसे फॉर्मूला इज द x² + y² - x1² - yn² x - x1 y - y1 देन 2 के साथ 1 देन 3 के साथ 1 सिमिलर फॉर्मेट में ये वेरिएबल के साथ 1 ये 2 के साथ 1 3 के साथ 1 तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है सेकंड मेथड में रेडियस कैसे मिला रेडियस कोई भी डिस्टेंस ले लो OA रखो कि OB रखो कि OC रखो आपको h k मिल गया ना h k मिल गया तो वो मिल गया मतलब Yes, सेंटर yes. मिल गया तो कोई एक डिस्टेंस मैंने ये डिस्टेंस लिया था OA डिस्टेंस -3, 2 ये 2, 3 तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था -5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर √ओवर तो √50 लिखा था मैंने इधर आपका मर्जी आप OA रखो OB रखो वैसे रखो सबका वैल्यू सेम रहेगा इधर लिखा है √50 ये पॉइंट लिखा है ये दोनों का डिस्टेंस निकालो राइट
डन सर। Yes, sir. ऑल फोर? हाँ सर हो गया। सर फोर्थ लिखना है। तो कौन सा मेथड इजी लगा? First or third. हाँ सर फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ हाँ। हाँ सर फर्स्ट और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ मोर इजी, फोर्थ वन मोर इजी, बट आपको थोड़ा मतलब ये होना चाहिए, डिटरमिनेट कॉन्फिडेंट आना चाहिए। डिटरमिनेट बहुत इजी होता है। थर्ड फोर्थ में इतना कैलकुलेशन नहीं है। फैमिली ऑफ सर्कल लिख दिया? यस सर। डन। यस सर। सर 1 minute. Done, sir.
सर वो +8 है, +6 नहीं हो, गलती से लिख दिया। हाँ सर, मैंने भी सेम लिखा है, मेरा भी +8 है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? सेम सेंटर। सेम सेंटर होना चाहिए बस। हाँ सर, मैंने भी उसको एक्सपांड करके ही भेजा है, वही है सर, वही है। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है। ओके, फर्स्ट वन करेक्ट आपका। वही आया। एक डायमीटर का एक एंड दिया गया, दूसरा एंड पूछ रहा है, सबको मिला ना? यस। दिस एंड गिवन 1,1, तो ये एंड पूछ रहे हैं, तो इसका सेंटर निकाल दो। सर्कल का सेंटर कितना होगा? -2 -3, -g -f सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ना, तो -2 -3 द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये एंड आपको चाहिए। ओके, तो ये माइनस, दिस इज द मिड पॉइंट, तो आप h कमा के ले सकते हो। h +1/2 is equal to -2, that implies h equal to -5, and k +1/2 is equal to -3, तो k is equal to -7। बाकी सेकंड इज द कंसेंट्रिक सर्कल, तो दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए एंड सर्कल 2,5 में पास करेगा। तो इसका सेकंड का सेंटर क्या है? -4 -6। सेंटर हो गया -4 -6, और आपका सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 2,5, तो सेंटर मिल गया, रेडियस भी मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द आर? √37। 15। 36 121 कितना? 156। 157, इसका रूट होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो x माइनस ऑफ h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
157 मतलब r स्क्वायर मतलब 157 सिंप्लीफाई करोगे तो ये -8x -12y कैसे मिला? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y -10 इक्वल टू 36 16 50। ठीक है, तो आप चाहो तो एक नोट बना सकते हो। देखो और दोनों जो भी आंसर मिला तो मैंने भी बे- अलग मेथड से किया ये वाला। आपका यहाँ तक सेम है, क्या चेंजेस हो रहा है? हाँ सर, मैंने भी लैम्डा लिया जो कांस्टेंट था, तो उससे लैम्डा कांस्टेंट आपका निकाला। चेंज होगा, तो चाहो तो यू कैन मेक इट नोट हियर। Equation of circle which is concentric with s x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 is क्या हुआ? यहाँ तक पूरा बराबर रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। इज x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus another constant equal to 0। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल 0। अब ये सर्कल में 2,5 सेटिस्फाई करेगा, तो 2,5 डाल दो, कितना होगा? 29 16 45 60 105। यस, तो c का वैल्यू कितना हो गया? -105 -105। मिल गया। Third one, find equation of circle passes to the point of intersection of circle and line। ठीक है ना, तो क्या डालेंगे? s is equal to s1 plus lambda l equal 0। What is your s1? x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equal 0। You will get x square plus y square minus 4x, no, minus 2x minus 4y plus 4 plus lambda times of x plus 2y minus 4। This is the line। अब इसमें कौन सा पॉइंट पास कर रहा है? 3,2, तो ये आपका 0 होगा। तो 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दो, कितना हुआ? 13 13 minus 6 7 minus 8 minus 1 sorry -1 plus 4 मतलब 3 plus lambda times of 3 plus 7 ये 3 equal to 0। that implies lambda equal to -1 डाल दो, you will get x square plus y square minus 2x minus x minus 3x minus 4y minus 2y minus 6y plus 4 plus 4 plus 8 equal to 0। मिला था?
सर सेकंड वाले इक्वेशन में वाई स्क्वायर है. Yes, it is y square plus 5y. नहीं तो x square करो, हाँ सर, क्योंकि सेम होना चाहिए. दोनों को x करो, नहीं तो दोनों को, मतलब गामा डेल्टा तो ना, इसलिए y लिखा गया, y कर दो दोनों को, मतलब इसको y, ये भी y कर दो, क्योंकि आपका जो गामा डेल्टा दिया गया ना, y कोऑर्डिनेट दिया गया, ऑर्डिनेट वाला, इसलिए y में रखा गया.
क्या हुआ सेकंड वन क्या हुआ? ठीक है। फर्स्ट वन का आंसर जस्ट सम ऑफ दिस टू, ये दोनों इक्वेशन का सम कर दो, you'll get your सर्कल इक्वेशन, प्रोवाइडेड दोनों x एंड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। बाई चांस अलग रहेगा, सपोज मैंने इंस्टेड ऑफ y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0 के जगह मैंने दे दिया 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0, देन क्या होगा? देन क्या करोगे? इसको 2 डिवाइड करो, नहीं तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो आप 2 को डिवाइड कर दोगे, सो विल गेट y स्क्वायर माइनस और प्लस 5/2 इंटू y माइनस 8 इक्वल 0, फिर ये दोनों का सम देना। समझा ऐसा क्यों हो रहा है? जब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? ये इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा? x minus alpha into x minus beta equal to 0. यस, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल 0। सपोज इट इज 3x स्क्वायर होता तो ये 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 होता, ठीक है? लाइक दैट गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस और प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0। That means you can write this this one zero नहीं कर रहा हूँ, x minus alpha into x minus beta, you can x square minus 3x माइनस नहीं प्लस 3x माइनस 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? एंड y माइनस गामा इंटू y माइनस डेल्टा को आप लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर अल्फा के साथ गामा दिया गया, बीटा के साथ डेल्टा दिया गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, यही होता है। तो ऑलरेडी आपका ये दोनों का सम कर दोगे तो यू विल गेट दिस, इफ यू टेक दैट सम देन यू विल गेट दिस, इसलिए दोनों का सम लिया जाता है। फर्देस्ट पॉइंट कितना मिला? 17 माइनस 23, ओके। फिर नियरेस्ट क्या मिलेगा? दिस इज द सर्कल और 13 आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x नो माइनस 4x
plus 6y minus 12 equal to 0. What is the center? सेंटर है इसका 2, 2 comma 2, -3. 3. Radius 13 plus 12 5 होगा. ओके. अब ये पॉइंट को चेक करो जो -13,17 दिया गया. इफ यू यूज -13,17 आप इसमें चेक करोगे इट इज ग्रेटर देन 0 दे रहा है. इसका मतलब -13,17 समवेयर एल्स तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ठीक है. -13,17 डालोगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा. तो -13,17 लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल. अब बोल रहा है कि फाइंड नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल. कैसे मिलेगा? नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? तो वर्टिकल बना दो सर. ए से सी स्ट्रेट लाइन बना दो. सर पीसी को ज्वाइन कर दो इसी उसे. को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो. और जो पहले मीट करेगा वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, जो लास्ट मीट करेगा shortest. है ना. तो आपका पीए पॉइंट होगा सबसे कम डिस्टेंस वाला, क्योंकि और जो भी कुछ रखोगे आपका क्या होगा, ये सबसे लेस डिस्टेंस देगा और ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पॉइंट निकालो, ए पॉइंट भी निकालो. अच्छा पहले पीसी का डिस्टेंस निकालो. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पीसी? 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 25 है ना. PC distance is the 25 and AC distance कितना? 5. तो इसका मतलब ये आपका PA एक कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? 4:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना. तो PC is equal to 25, AC is equal to 5, तो ये 5 ये 20 हो जाएगा, ये 20 होगा ये 5 होगा, तो इस ये 4:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स A divides PC in ratio 4:1. अब A पॉइंट मिल जाएगा. A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 into 2 8 1 into -13 upon 5, then 4 into -3 -12 plus 17 upon 5. ठीक है. कितना हुआ? 13 minus 8 मतलब -1 plus 1. ए का पॉइंट मिल गया. अब बी पॉइंट क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा, मतलब सी इसका AB का मिड पॉइंट होगा. ठीक है. तो ये 2 दिया गया, ये -1 मतलब ये +5 होगा. ये 1 दिया गया, ये -3 मतलब -6 होगा तो -7. ठीक है. तो एक एंड होगा -1,1, अनदर एंड होगा 5, -7. If the first equation was 2x square plus 3x minus 7 equal 0, 2y square equal to 0. हाँ then नहीं डिवाइड मत करो, ऐसे ऐड कर दो चलेगा. मैंने क्या बताया, दोनों x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो इधर डिवाइड करो, करोगे भी चलेगा, नहीं करोगे भी नहीं मतलब चलेगा, ऐसा कुछ नहीं. दोनों का कोएफिशिएंट x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आएगा, जस्ट एडेड दिस टू. समझाइए.
Yes, sir. मॉड्यूल सब है ना आपके पास? इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 एंड 2 में 2-3 क्वेश्चन कुछ दिया गया, 3-4 क्वेश्चन, सर ज्यादा आप कुछ नहीं। डिजिटल कॉपी भेज देंगे। हाँ? सब डिजिटल कॉपी भेज सकते हो क्योंकि आपको नहीं मिला क्या? मॉडल नहीं मिला। नहीं सर अभी नहीं मिला है। नहीं मिला? अब तो फिर बता रहे थे मॉडल मिल चुका है सर्कल का, इसने तो बोला था। नहीं सर नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। ठीक है, मैं करके देता हूँ। ओके सर। Okay, sir. बाय 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 सर। Thank you, sir. Sir, thank you, sir. बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय। बाय।